ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आगरा की हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर की हैं। दरअसल रामजीलाल सुमन के घर अचानक पुलिस पहुंची और उन्हें एक नोटिस थमा दिया और उसके बाद रामजीलाल सुमन पुलिस पर भड़क गए। पूरा मामला यह है कि रामजीलाल सुमन अलीगढ़ जाना चाहते थे, एक पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन आगरा पुलिस ने उनके घर से निकलने से पहले ही उनको एक नोटिस थमा दिया और उसमें यह लिखा था कि उनको अलीगढ़ जाने की अनुमति नहीं है। इस पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन भड़क गए और पुलिस वालों से भिड़ गए। सुनिए रामजीलाल सुमन पुलिस वालों से क्या कह रहे हैं। बंद करके उनको भेज दिया। हम जानते हैं 151 प्रशासन के हाथ में होता है, एसडीएम जमानत लेते हैं। हमने अपनी जिंदगी में 151 में एक महीने लोगों को भीतर जाके देखा है। आप इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए। तथाकथित जो खुराफाती हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है, ये आगरा में घूम रहे हैं, दंगलों में घूम रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। आपने तमाशा बना रखा है, मुझे घेर लेते हैं। बजाय आपने सुरक्षा देने के, सुरक्षा के नाम पर आपने तो मुझे घर में नजरबंद कर रखा है। मैं कहीं जा नहीं सकता। आपकी सुरक्षा के लिए आप मेहरबानी करके मेरी सुरक्षा, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए मेरी सुरक्षा। नहीं, क्यों आपने अरे हमारी हमारी सुरक्षा क्या की आपने? ये जो बैठा रखे लोग, ये घर की सुरक्षा हो गई। मैं तो बाहर, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, पार्टी का मैं सुनिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, 5 बार MP रहा हूँ, भारत सरकार मंत्री रहा हूँ। तो मेरी सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे जिले से बाहर भी तो बाहर जाना पड़ता है। आपने तो मुझे कैद कर रखा, मैं कहीं जा ही नहीं सकता। तो रामजीलाल सुमन और पुलिस के बीच काफी देर तक झड़प चलती रही और रामजीलाल सुमन को पुलिस ने नहीं जाने दिया, उनको उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया है। घर पर ही रामजीलाल सुमन ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है, ये भी सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आदेशानुसार हमें आज अलीगढ़ जाना था, लेकिन मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुरक्षा के नाम पर हमें नजरबंद कर दिया गया है। हमारी जो गतिविधियां थी बाहर जाने की, लोगों के दुख में शरीक होने की, लोगों के पास जाने की, वेदना व्यक्त करने की, उन सब चीज़ों पर विराम लगा दिया है। और यही वजह है कि आज जानबूझ करके हमें अलीगढ़ नहीं जाने दिया जा रहा है। घटना 26 अप्रैल की है। 3 नौजवान प्रदीप, राहुल और छबिराम ये वीडियो बना रहे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित। इनको लोगों ने पीटा, बुरी तरह पीटा। इसका वीडियो इनकी तरफ से प्राथमिकी दर्ज की जाती, उल्टे उनको 1 से 51 में चालान कर दिया गया। इनकी बेशुमार पिटाई हुई, नंगा किया गया, पूरे शरीर पे निशान हैं, जख्म हैं। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि जो पीड़ित हैं उन्हीं के साथ नाइंसाफी की जा रही है। और एक बाढ़ सी आ गई है उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार की। आप लोग जानते हैं कि हम 27 तारीख को बुलंदशहर जा रहे थे और गवाना चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ियां रोक ली गई, हमें नहीं जाने दिया बुलंदशहर। वहाँ भी एक सुनहरा गांव में पीड़ित दलित परिवार से हम लोग मिलना चाहते थे और उससे टोल से 3 मीटर पहले हमारे साथियों के ऊपर, हमारे ऊपर प्राण घातक हमला किया। वहाँ पुलिस ने कहा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ लोगों को, 3-4 लोगों को 1 से 51 में पकड़ करके इनको तत्काल छोड़ दिया गया। अपराधियों के साथ बिल्कुल मेहमानों जैसा व्यवहार हो रहा है। हमें प्रतिपक्ष का भी अनुभव है और सरकार का भी अनुभव है। सबसे अहम सवाल ये है कि जितनी ताबड़तोड़ घटनाएं हुई उनके खिलाफ अगर कहीं से प्रभावी कार्रवाई कर दी जाती तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता खुराफात करने वालों पर, अपराधियों पर। लेकिन कहीं से भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि जिले की जो सरकार है, जिले के जो अधिकारी हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। इन समस्त गतिविधियों का संचालन मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रहा है।
दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि साहब बिल्कुल चैन है, रामराज आ रहा है उत्तर प्रदेश में। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनता है। जनतंत्र में जनता सरकार भोगती है और जनता ही सरकार को बनाती है। उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है और मैं समझता हूँ हम लोगों का जो आकलन है उससे ज्यादा सटीक और सही आकलन सुप्रीम कोर्ट का है, जिसने टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। तो कुल मिलाकर के अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये जनतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी के लोग मिलना चाहते हैं, जो पीड़ित लोग हैं। जानबूझ करके हमें गिरफ्तार कर लिया गया या रोक लिया गया है और एक नोटिस हमें थमा दिया गया है कि वहाँ अनुमति नहीं है आपके जाने की, लिहाजा आप लोग नहीं जा सकते। मामला बहुत गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूँ जो सरकार का मिजाज होता है, सरकार के मिजाज से ही सामाजिक शक्तियों का संचालन होता है। कहीं न कहीं से अपराधियों में ये संदेश है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके मिजाज की सरकार है, उनके दिल की सरकार है, उनके दिमाग की सरकार है, उनकी जहनियत की सरकार है। सरकारी संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, इसलिए ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। हम डंके की चोट कहना चाहते हैं। प्रशासन हमें कितना भी रोके, लेकिन कमजोर वर्गों की, पिछड़ों की, दलितों की, अकलियत की और पीडीए की लोगों की हिमायत करने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हम जाएंगे अलीगढ़? हम अलीगढ़ जाना चाहते हैं। सुबह से हमने घेर रखा है और ये फरमान जारी कर दिया हमारे खिलाफ कि अनुमति नहीं है आपको अलीगढ़ जाने की। हम तो यहाँ से निकलेंगे, पुलिस अगर पकड़ना चाहे तो पकड़ ले, तो हमारी कोशिश है अलीगढ़ जाने की। और हम चाहते हैं, हमारी अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी कि अगर प्रशासन को हमारे जाने में कहीं दिक्कत है तो जो पीड़ित परिवार है, जिन बेगुनाह लड़कों की पिटाई हुई, उन बेगुनाह लोगों को हमसे मुलाकात कराई जाए। हम उनको लेकर के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे। मुझे नहीं लगता है क्या करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। दलितों के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। जगह जगह डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। अभी किसनी में, मैनपुरी में तो बुलडोजर से पूरी मूर्ति उखाड़ दी और एक शॉर्टकट तरीका निकाल लिया है सरकार ने कि मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो तो उस स्थान पर नई मूर्ति ला करके रख देते हैं। एक भी स्थान पर अगर मुकदमा पंजीकृत करने के बाद कठोर कार्रवाई होती तो एक संदेश चला जाता। मैं समझता हूँ इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ एक पीडीए को चुनौती है। अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में कल प्रदर्शन हुआ था और मैं समझता हूँ जानबूझ करके हमें कमजोर वर्गों की हिमायत करने से रोका जा रहा है। आप लोगों से आग्रह है कि इस प्रकार की जो चीजें पनप रही हैं, इस प्रकार का जो तानाशाही आचरण है, हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे इस तानाशाही आचरण के खिलाफ आप हमारी मदद